दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रेंड चेंज के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जहां पे पहले स्टॉक हमें डाउन ट्रेंड में दिखेगा और उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड चेंज करके वो अप ट्रेंड में जाएगा। ट्रेंड चेंज होने से पहले प्राइस एक्शन किस तरह से रहती है और उसी के साथ हमने यहाँ पे दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है, उसमें किस तरह से सिचुएशन बनती है और कंफर्मेशन किस तरह से मिलता है और उसके बाद स्टॉक में ट्रेंड चेंज होने के बाद स्टॉक किस तरह से मूवमेंट देता है, प्राइस एक्शन भी किस तरह से बनती है, परसेंटेज वाइज रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो किस तरह से बनता हुआ दिखता है और रिस्क रिवॉर्ड भी किस तरह से दिखता है, वो पूरी चीज़ें ये पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं स्टॉक स्क्रीनर पे तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे स्टॉक स्कैनर के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। आसान आसान जो स्टॉक स्कैनर्स रहते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए जो भी हमने दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है, उसमें से पहला इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वो भी है 50 का। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमने सुपर ट्रेंड लिया है। अभी दोस्तों, आपको पता होगा कि सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज दोनों भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, यानी कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको वो फॉलो करते हुए प्लॉट होते जाएंगे। अभी प्राइसेस जिस तरह से चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये प्लॉट होगा, लेकिन हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल इस तरह से करने वाले हैं कि बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन मिल रहा है क्या, उसी के साथ सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी सिग्नल मिल रहा है क्या, और उसी के साथ EMA 50 के हिसाब से भी हमें ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन मिल रहा है क्या। ये तीनों चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कन्फर्मेशन भी लेंगे और उसके बाद इसमें ट्रेड बनेगा। अब ये किस तरह से किया जा सकता है वो यहाँ पे क्विकली समझ लेने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो प्राइसेस अगर डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेंगे तो इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते नीचे आएंगे। उसके बाद अगर हम EMA 50 देखेंगे तो कभी भी जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है तो आपको EMA 50 प्राइसेस के ऊपर इस तरह से दिखेगा, और जो सुपर ट्रेंड रहता है वो थोड़ा क्विकली बेसिस पे रिएक्ट करते रहता है प्राइसेस को, यानी कि प्राइसेस थोड़ा सा भी ऊपर शिफ्ट होते हैं तो सुपर ट्रेंड इस तरह से नीचे दिखता है हमें। तो यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, अगर प्राइसेस थोड़ा भी ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं तो सुपर ट्रेंड हमें थोड़ा नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, और प्राइसेस जैसे ही नीचे शिफ्ट होंगे फिर सुपर ट्रेंड इमीडिएट बेसिस पे प्राइसेस के ऊपर जाएगा। तो इस तरह से सुपर ट्रेंड प्लॉट होते रहता है। तो जहाँ पे भी प्राइसेस का थोड़ा सा अपसाइड में मोमेंटम दिखने लगेगा तो सुपर ट्रेंड प्राइसेस के नीचे आएगा, और जैसे ही डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा प्राइसेस तो सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट होता जाएगा। तो इस तरह से ये ड्रॉ होते रहता है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब भी पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो ये इस तरह से निचले साइड में जाएगा, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 है वो इस तरह से प्लॉट होगा, राइट। तो ये इस तरह से दिखेगा, और सुपर ट्रेंड जैसे कि हमने देखा कि प्राइस के ऊपर नीचे इस तरह से ट्रेंड के अकॉर्डिंग होता हुआ हमें दिखेगा। वो थोड़ा एग्जांपल के जरिए हम देखेंगे, आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे आप थ्योरेटिकली इसको समझ लेने की कोशिश करें। अभी प्राइसेस जो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते नीचे आ रहे थे, एक लेवल पे आने के बाद प्राइसेस थोड़ा रुकते हुए आपको दिखेंगे, यानी कि इसमें जो डाउनफॉल चल रहा था वो जो मोमेंटम था वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखेगा, और धीरे धीरे प्राइसेस इस तरह से साइडवेज में जाते हुए दिखेंगे। ये कुछ इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि जो मोमेंटम इसमें डाउन साइड में बन रहा था, यानी कि यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिवेट थे, तो यहाँ पे आने के बाद अभी सेलर्स का कॉन्फिडेंस कम होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे सेलर्स उतने एक्टिवेट नहीं दिख रहे हैं। धीरे धीरे प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगे, और ये जो हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 ड्रॉ किया था इसको क्रॉस ओवर करके ये यहाँ से ऊपर शिफ्ट होंगे। जैसे ये ऊपर शिफ्ट होंगे तो इसमें अप ट्रेंड शुरू होने के संकेत हमें मिलेंगे, और यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड यहाँ पे जो ऊपर था एक लेवल पे आने के बाद नीचे शिफ्ट होगा और प्राइसेस के कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे ही रहेगा। यानी कि अभी सिचुएशन किस तरह से बनी है कि सुपर ट्रेंड प्राइसेस के नीचे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 जो है उसको भी प्राइसेस ने ब्रेक करके प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, तो अभी EMA 50 भी नीचे है। प्राइसेस भी अच्छी तरह से अभी
ऊपर के साइड में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये सिचुएशन जब भी मिलती है, यानी कि फर्स्टली प्राइसेस यहाँ पे जो प्राइसेस का डाउनफॉल था वो यहाँ पे कम होता हुआ दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे सुपर ट्रेंड निचले साइड में शिफ्ट होगा, प्राइसेस फिर EMA 50 को ब्रेकआउट देकर ऊपर चले जाएंगे और उसके बाद ये हमें ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देगा। कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा? तो जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाकर एक बार नीचे आते हैं और EMA 50 को हिट करके फिर से रिवर्सल का इंडिकेशन देते हैं, तो ये कंफर्मेशन यहाँ पे माना जाएगा कि प्राइसेस अभी यहाँ से अच्छी तरह से अपट्रेंड में ट्रेड करेंगे। जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाएंगे और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाएंगे, वैसे वैसे उसमें मोमेंटम बहुत ही बढ़िया तरीके से आता जाएगा। तो हमें फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे प्राइसेस देते हैं, लेकिन थोड़ा मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के लिए हम सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के साथ EMA 50 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे पहले जो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, तो जैसे हमें कुछ हायर बॉटम बनते हुए दिखते हैं और कुछ हायर बॉटम अगर हमें EMA 50 पे दिखते हैं, तो ये हमें फर्स्ट सिग्नल देगा, यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है, यानी कि हायर टॉप बनाता है, तो उसके बाद इसमें मोमेंटम बहुत ही बढ़िया बनना शुरू होता है और कम से कम टाइम में बढ़िया सा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हम ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन करके फिर ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से इसको ट्रेंड को राइड करके एक बढ़िया सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया बॉटम पे हम स्टॉक का सिलेक्शन करके एक अच्छी तरह से टॉप पे एग्जिट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि थ्योरेटिकली ये किस तरह से वर्कआउट होता है आपको समझ में आया होगा। अभी हम क्विकली एक एग्जांपल देखते हैं, उसके जरिए समझ लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर जियो फिन का हमने डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का लिया है, जो कि ब्लू कलर में है, ये ब्लू कलर की लाइन, और हमने सुपर ट्रेंड लिया है। इसकी सेटिंग देखेंगे तो 10-3 की है। ये आपको जब भी प्राइसेस के नीचे रहता है तो आपको ये थोड़ा ग्रीन कलर में दिखेगा, और जैसे ही प्राइसेस के ये ऊपर रहता है आपको ये रेड कलर में दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो सुपर ट्रेंड प्राइसेस के ऊपर है तो डाउन ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड प्राइसेस के नीचे है तो अप ट्रेंड। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 अगर ऊपर रहेगा प्राइसेस के तो ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और अगर प्राइसेस हमें EMA 50 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखते हैं तो ये अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। हालांकि हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी इसको देखकर ट्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इसको समझ लेने की कोशिश करते हैं कि पहले यहाँ पे प्राइसेस निचले साइड में जा रहे थे और लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे EMA 50 ऊपर के साइड में था और सुपर ट्रेंड भी ऊपर के साइड में था, तो टोटली ये हमें डाउन ट्रेंड का ही इंडिकेशन दे रहा था। फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का कन्वर्जन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टॉप में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बॉटम में होता हुआ दिखा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैं राउंड कर रहा हूँ, ये फर्स्ट बॉटम और यहाँ पे सेकंड बॉटम जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेवल पे बने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लोअर बॉटम बन रहा था, यहाँ पे लोअर बॉटम बन रहा था, ये भी लोअर बॉटम बना, लेकिन इसके बाद जो बॉटम बना है वो इक्वल बॉटम बना है। तो प्राइसेस ने यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेशन दिया। लेकिन कभी कभी ये भी सिचुएशन बन सकती है कि अगर ये यहाँ से फिर से नीचे आता है तो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट करेगा और भी नीचे जाएगा। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा कन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे डबल बॉटम बना तो उसके बाद प्राइसेस ऊपर जाने लगे तो सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो चुका था। तो एक्चुअल में सुपर ट्रेंड यहाँ पे ही शिफ्ट हुआ था, तो सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिग्नल मिले और प्राइसेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिला, तो यहाँ पे भी सिग्नल मिले। उसके बाद देखेंगे तो ये दोनों सिग्नल के बावजूद हमारा जो स्टॉक का प्राइसेस था वो EMA 50 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, जिसको ब्रेकआउट ये लेवल पे मिला। अभी जैसे ही ब्रेकआउट मिला प्राइसेस EMA 50 के ऊपर चले गए, फिर सुपर ट्रेंड भी नीचे था और यहाँ पे डबल बॉटम का भी ऑलरेडी कंफर्मेशन मिला था। लेकिन हमें इसमें और भी कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो कर रहा है क्या वो देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लोअर बॉटम पहले बनते हुए दिख रहे थे और उसी के साथ आपको ये लोअर टॉप भी बनते हुए दिखेंगे, तो ये लेवल पे आने के बाद अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बॉटम बने। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड नीचे था, EMA 50 नीचे शिफ्ट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाकर जैसे ही नीचे आया, नीचे आने के बाद जैसे ही इसने EMA 50 पे फिर से सपोर्ट लिया तो आपको दिखेगा कि ये बॉटम से यहाँ पे हायर बॉटम बन गया। तो पहले लोअर बॉटम बन रहे थे, फिर इक्वल बॉटम बने और फिर हायर बॉटम बन गया। इसने हमें फर्स्ट इंडिकेशन दिया ट्रेंड चेंज का। उसके बाद ये प्रीवियस जो टॉप था
तो इसको भी इसने ब्रेक किया। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये टॉप को इसने ब्रेक करके ऊपर एक नया टॉप ऑलरेडी बना दिया था, तो उसके वजह से ही हमने यहाँ पे पोजीशन करनी है। तो कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद एंट्री करके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी जैसे ये हाई को ब्रेक करके ये ऊपर जाने लगेगा, इसमें मोमेंटम आप देख सकते हैं, बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पे बनने लगा और एक स्टॉक अच्छा खासा ऊपर के साइड में चला गया। अभी आप देख सकते हैं जो लेवल पे स्टॉक गया है वो लेवल अगर हम मार्कआउट करेंगे तो लगभग ये टॉप स्टॉक ने बना दिया। तो एंट्री से देखेंगे तो लगभग हमारी एंट्री अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 258 के आसपास हमारी एंट्री थी, तो वहां से स्टॉक लगभग चला गया 335 के आसपास। राइट, स्टॉप लॉस का दायरा देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 242 के आसपास ये स्टॉप लॉस था। तो एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिला। तो इतने से छोटे से रिस्क के बदले आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी सी रिस्क है, उसके बदले हमें इतना बढ़िया सा रिवॉर्ड मिल गया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। और इवन आप यहाँ पे सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज देखते हैं तो प्राइसेस कंटिन्यूस बेसिस पे उसके ऊपर है, तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे अप ट्रेंड कंटिन्यू होने के इंडिकेशन हमें देता रहता है। तो इस तरह से हम प्राइस एक्शन, सुपर ट्रेंड, EMA 50 को मिलाकर और उसी के साथ लोअर टॉप लोअर बॉटम का कन्वर्जन धीरे धीरे इक्वल टॉप इक्वल बॉटम या तो हायर टॉप हायर बॉटम में होता हुआ दिखता है, और उसमें कन्फर्मेशन लेकर हम एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए एक ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।